जिंदगी एक पहिए की तरह होती है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीजें शुरू होती है वहां पर वापस आके थम भी जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है। क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और हमारी नीयत से जुड़ा होता है। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और बदले की कहानी है। सपना, सलोनी और उनके मासूम दोस्त की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्कर में फंस गए और उस मोड़ पर आकर थम गए जहाँ पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहेब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपनी से 10 साल की छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर उनकी जायदाद छीन लेना चाहती थी। वो किसी और लड़के से प्यार करती थी और राणा साहब के साथ सिर्फ उनकी दौलत की वजह से थी। एक बार मौका मिलते ही उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मारकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे, चिल्लाए। उस लड़की के आगे उन्होंने भीख मांगी कि वो उसे ना मारे, लेकिन उस लड़की और उसके प्रेमी ने राणा साहब की एक भी ना सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते एक श्राप दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की ये बोलकर मौत हो जाती है। इस बात के सिर्फ 3 गवाह थे। एक राणा साहब खुद जो कि अब मर चुके थे, दूसरी उनकी प्रेमिका और उस प्रेमिका का प्रेमी। लेकिन ये बात और किसी को पता नहीं थी। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली दोनों श्रापित हो चुके थे। वहाँ जो भी जाता था वो कभी वापस लौट के नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहीं घूमती है। कुछ दिनों बाद उस हवेली पर एक प्रेमी कपल घूमने आते हैं जिनका नाम था सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी होना भी बाकी था। सपना अपने घर में बिना किसी को कुछ बताए रजत के साथ वहां घूमने आई थी। सपना और रजत वहां पर उस हवेली में बहुत ज्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे। सपना और रजत मजाक मस्ती में ही उस जगह पर पहुंच गए जहां पर राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था, और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर नीचे जमीन में घुसने लगता है। ये देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं पर उसे किसी के होने का आभास होता है। उसे लगता है कि उसके आसपास कोई घूम रहा है या फिर उसके अलावा कोई और भी उस हवेली में है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर उसे खींच के ले जाता है जहाँ राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर जिंदा दफन हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका विनाश करने पर तुली हो और उन दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ देती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी, उसके पति समीर और कुछ दोस्त वो उन सब के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उसी हवेली पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन दोनों की मौत हुई थी। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता ही चल गया था कि वहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। अक्सर जहाँ पर बुरी आत्माएं होती हैं या ऐसी कुछ भी एंटिटी होती है तो उस जगह का टेम्परेचर अक्सर बहुत गिरा हुआ रहता है, बहुत ठंडा रहता है, और वहाँ पर एक अजीब सी नेगेटिविटी, एक अजीब सा सूनापन रहता है और सबका मन घबराता है, सर अक्सर भारी रहता है और वहाँ से तुरंत भाग जाने का मन करता है। समीर को ये पता तो चल ही गया था, तो उसने सबको बता दिया कि शायद यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसी रात वो उस हवेली पर ही रुक जाते हैं और रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या दरवाजे का अपने आप से हिलने लगना,
किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आना जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ये सब देखकर वो सब डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर उन दोनों को दफन किया था, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर सपना और रजत को दफन किया गया था। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है, क्योंकि समीर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था और वो जानता था कि इस सिचुएशन में उसको क्या करना है और कैसे संभालना है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सारी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं ले लेते तब तक कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा का झोंका और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो और तुम हो कौन? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबके सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ तुम आए हो उन सबको मार दूंगा मैं। इतना कहकर वो आत्मा वहां से चली जाती है। उन लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने उन सभी की सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया, जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास ही में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर को नहीं पता था कि सपना को इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता और वो यहाँ पर क्यों आई थी, लेकिन उसे ये पता था कि वो एक आत्मा है और एक अच्छी आत्मा है और उसने जो भी उनको बताया है वो सब सही होगा। समीर और सलोनी और बाकी दोस्त वहां से तुरंत उस जगह पर गए जहाँ पर राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका। राणा साहब ने पूरी कोशिश की कि वो लोग उस त्रिशूल तक ना पहुंच पाए। उनको मारा, पीटा, घसीटा, लेकिन सलोनी किसी भी तरह त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पर वार कर दिया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ जितनी भी वो आत्माएं थी जिनको राणा साहब की आत्मा ने मारा था, उन सबको मुक्ति मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सच्ची डरावनी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।